देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। सिद्धार्थनगर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमझारी गांव में शादी के महज 1 महीने बाद एक नवविवाहिता का शव उसके ससुराल के घर में दफन मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान संत कबीरनगर निवासी मुफुद्दीन के रूप में हुई है। मृतका की मां का आरोप है कि उनके दामाद ने फोन कर बेटी की हत्या करने और शव को घर में ही दफना देने की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में शव को घर से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतका की मां ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? नसीबुन्निसा नसीबुन्निसा कहाँ रहते हो? संत कबीरनगर दसामा धारा थाना। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ मामला, कैसे आपको जानकारी हुई, किसने बताया? वो फोन करके मुझको बताया था तुम्हारे लड़की को मैं मार के दफनिया दिया था। कौन आपको फोन किया था? वो एक शमशेर फोन किया था। ये शमशेर कौन है? वो दामाद था मेरा। क्या उसने बताया? उसने बताया मैं उसको मार के मैं घर में दफनिया दिया था। उसको दफनाया? मेरे लड़की को। आपकी लड़की का क्या नाम था? मफीदुन्निसा। कब शादी हुई, कैसे शादी हुई? 1 तारीख की हुई थी शादी। 1.5 महीना 1 महीना हुआ। कहाँ शादी हुई थी, कैसे? यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे आए थे 2 आदमी। यहाँ पे कबल निकाह पढ़ा के कागज के साथ तब गई थी। यहाँ से नहीं लेके गई थी, मैं तब से यहीं पे रहती थी। कोनो गलती नहीं, उसको कसूर नहीं था उसका। मेरे से नहीं बताया था कसूर। संबंध में आए थे लोग कहाँ से? ये लोग का प्रेम प्रसन्न हुआ था, कैसे क्या था? कुछ नहीं, गुल नहीं, मैं जानती हूँ। ये कहे तुम्हारे बच्ची को मार के मैं दफनिया दिया था। मैं शादी करके यहाँ से मेरा आदमी 1 का लड़का करके चला गया था। भाई मुंबई से ये लोग थे संबंध में? हाँ, बम्बई से मैं बातचीत चलाई थी। इसी से यहाँ पे कबला ये से शादी करके गई थी। मेरा आदमी, मेरा 1 का लड़का। क्या चाहते हैं? इसका केस करना चाहता हूँ मैं। उसको जिंदगी भर इसको जपत करती थी। मेरी लड़की को जैसे जान लिया था वैसे उसको जान ले। लम्बा पर गरीब से मांगती होता। आज थाना डुमरियागंज पर श्रीमती सफीदुन्निसा निवासी दसहवा थाना दुधारा जनपद संत कबीरनगर ने सूचना दिया कि मैं अपनी लड़की मफीदुन्निसा की शादी 1/6/2026 को शमशेर अहमद निवासी चकमझारी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर के हमारी लड़की को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। आज सूचना मिली कि उन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के मेरी लड़की को मार पीट कर हत्या कर दिए हैं और उसके शव को मकान के अंदर दफना दिए हैं। बादिने श्रीमती सफीदुन्निसा के प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को खुदवा कर निकलवाया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त शमशेर अली, हसीबुल्लाह और खुशबू निसा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के हशुपुर गांव स्थित बाबा की कुटिया में 3 दिवसीय वार्षिक भंडारे का शुभारंभ हो गया है। मन बाबा अमूलक दास महाराज और ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजकों के अनुसार 16 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें करीब 5 से 6 हजार श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वर्ष 1999 में स्थापित इस आश्रम में पिछले करीब 27 वर्षों से लगातार वार्षिक भंडारे की परंपरा निभाई जा रही। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है।
मथुरा में भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ द्वारा राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक के जन्मदिवस के अवसर पर लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पूरन प्रकाश सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने विधायक का स्वागत और सम्मान किया। रक्तदान शिविर में कार्यकर्ताओं, युवाओं, समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। आयोजकों ने सर्वेश पाठक के जन्म दिवस को समाज सेवा के जोड़ते हुए लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। सर, ये जो कार्यक्रम रखा है इसके बारे में बताइए। आज सबसे पहले तो अपने राधे राधे को बोले, बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए दाऊ जी महाराज की, बोलिए राधे 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 राधे। आज जनपद मथुरा में भारतीय श्रमिक कारागार कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में और हमारे माननीय सर्वेश पाठक जी का आज जन्मदिन भी है। आज उसी उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी देखिए, अभी अंदर आप गए थे, 4 और 5 हमारे जो रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान से बड़ा दान कोई भी नहीं है, क्योंकि रक्तदान से न जाने कितनों को एक्सीडेंट हुआ है, किसको कहाँ जरूरत है, कहाँ आवश्यकता है रक्त की, एक जान भी बचती है। आज के इस अवसर पर मैं सभी को, हमारे अरोड़ा जी हैं, पूरी इनकी टीम है, और जहां हम खड़े हैं इस स्थान पर तो मेरे हर महीने मुझे आना ही आना, कोई ना कोई रक्त शिविर चलता रहता है। रक्त शिविर में आप जो रक्त देते हैं, मैं उनको भी संदेश देना चाहूंगा कि आपका तो 15 दिन में, 1 महीने में सब कवर हो जाता है और नया खून बन जाता है। लेकिन जो आपका रक्तदान करके खून जो दे रहे हो, वो एक ऐसी दान है, पैसे से, धन से उससे कुछ नहीं बनता है, लेकिन रक्तदान से एक सबसे बड़ा, कहते हैं सर्वोपरि दान माना जाता है, तो रक्तदान है। मंदिर जाम है, कहीं भी जाम है, चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं, वो ठीक है, गुल्लक में चला जाता है, लेकिन जो रक्तदान आप जो करके जाता है, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी की है, रक्त दे रहे हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं को, यहाँ के आयोजकों को, हमारे इस हॉस्पिटल वालों को, हमारी बहनों को, सभी को हृदय आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ एक और खुशी की बात है, अगर सर्वेश पाठक जी का जन्मदिन है तो आज मेरा भी जन्मदिन है। आज का दिन एक ये भी अपने आप में यादगार रहेगा। वहाँ कार्यक्रम चल रहे थे, मैं समझ, जैसी आपकी सूचना मिली कि आपको यहाँ का उद्घाटन करना है, मैं, मेरे बेटे तरुण, हमारी पूरी टीम सब यहाँ पर मौजूद है। और जो सिरे कहाँ गए हमारे वो मीडिया वाले, कहाँ हैं जगह टाइम्स वाले, इन्होंने कहा कि माने जा रहे, मुझे चल रहा हूँ, बिल्कुल तुम आ गए और तुरंत आपके बीच में आया हूँ। आपको इस रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए सभी आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र से भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी पर आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य हम पूरे भारतवर्ष में रक्तदान का शिविर आयोजन करते हैं। हर साल की भांति इस बार भी हम लोगों ने यही सब चीजें की है, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी को हर प्रदेश के गवर्नर, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको इस कार्य के लिए प्रशंसा पत्र हर साल उनको प्रोत्साहन पत्र एक देते हैं। और यही हम लोगों की आगे भी यही मनसा है कि हम लोग उनका धूमधाम से हर वर्ष की भांति उनका जन्मदिन मनाते रहे। और आज हमारे विधायक श्री पूरन प्रकाश जी का भी जन्मदिन था, उनका भी यहाँ पर केक काटकर माल्यार्पण करके सम्मान किया गया। उनके भी बर्थडे पे हम लोग बहुत बहुत उनको दीर्घायु और बिहारी जी से यही कामना करते हैं कि उनको सदा स्वस्थ और सुख रखें। सर, ये जो कार्यक्रम रखा है
सीतापुर के मछरेटा ब्लॉक के मधवापुर रसूलवा गांव में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बाघ अब तक कई पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। इससे पहले वह नीलगाय और गाय पर भी हमला कर चुका है, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हालात ऐसे हैं कि किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं, जबकि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों में चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में तत्काल वन विभाग की टीम तैनात की जाए, बाघ की निगरानी बढ़ाई जाए, उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।